यहाँ कि जो डीपीओ मैडम है उनका तो जैसे होता है ना, एक मुर्गी को कितने बार हलाल करोगे, वो वाली कहानी मेरे यहाँ हुई है। पहला सूची निकलता है 1449 और 1251। सेकंड सूची निकलती है, ये 6 तारीख को हुआ। 6 तारीख के लेटर को निकाला गया 14 को, और फिर 16 को निकाला जाता है। 40 सेविकाओं का और सहायिकाओं का पूर्ण जिला में से एक एक चुन कर लीडरगण का, जो प्रखंड स्तर से हैं और जिला स्तर में गणितांश हिट लिस्ट में है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से करके 40 को निकाला गया। और जब मेरे यहाँ डीपीओ मैडम, जैसा हमको सुनने में आया, कॉल तो मुझे बहुत बार आया, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ मिलने के लिए। उनसे मेरा साफ कहना है कि मैडम मैं आकर के क्या करूँगी, मैं तो चयन मुक्त हूँ, आप ही ने चयन मुक्त कर दिए हैं, तो मैं आपके पास क्यों जाऊँ। इस तरह से करके मैं बात को टाल दी, गई नहीं। उसके बाद पूर्ण रूपेण सूची निकाली गई कि सारी सेविकाओं का फिर से 1449 और 1251 सहायिका का टोटल का चयन मुक्त कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि क्या कहीं ये संविधान में बना हुआ है या कहीं कानूनी प्रक्रिया है कि जिस व्यक्ति को एक बार चयन मुक्त कर दिया गया उसको बार बार चयन मुक्त किया जाता है। ये है जमुई जिला की प्रक्रिया। और अभी की बात है, सेविका तो अभी मेरी डटी हुई है, फिर भी कसम कस थोड़ा चल रहा है, जिसमें कि मैं अडिग हूँ। कारण बस ये है, लेकिन जो डराने की और धमकाने की प्रक्रिया चल रही है, कभी तो किया जाता है अभिभावकगण को। सबसे पहले है कि मेरे जमुई जिला की मैं एक चीज देख रही हूँ, सेविका मेरी कुछ स्थिर रहती है, लेकिन कुछ अभिभावकगण की वजह से मेरी सेविका भी विचलित हो जाती है, फिर शांत होती है। तो ये सबसे बड़ी भूल है, उन अभिभावक भाइयों को मैं कहती हूँ। पहला चीज। दूसरा चीज है कि सेविका में से सेविका, जो आपको समूचे बिहार की सेविका में से मैं गिनती करवाती हूँ 6 सेविका। मैं नाम आउट नहीं करूंगी, नाम सभी को मालूम है कि वीडियो बना करके, मैसेज दे करके, उसके बाद उससे भी नहीं होता है तो लेटर में राउंडिंग फिगर लगा करके बना के भेजती है कि आप जो या ले जा रहे हैं लेटर, ये अपीलनामा लेटर जो बना रहे हैं, इसके द्वारा आपको फिर से हड़ताल में किया जाएगा, हड़ताल करवा दिया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया जो है मेरे यहाँ जमुई जिला में बहुत जोर शोर से चल रहा है, जिसके लिए ये बात तो सत्य है कि उसमें मेरी परेशानी बहुत ज्यादा अधिक से अधिक बढ़ी रहती है। ना दिन में चैन से खा पाते हैं, ना रात में चैन से खा पाते हैं। या तो वो मैं दिन रात मोबाइल पर रहती हूँ, उसको समझा रही हूँ, उसको समझा रही हूँ, यही मेरी हालत है। लेकिन मैं अभी भी उन सेविकाओं को यह कहना चाहती हूँ, जो भी सेविका योगदान दे रही हैं या देने के लिए सोच रही हैं, लेकिन मैं पहले उनसे यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, नम्र निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप हड़ताल किए हैं तो हड़ताल तो मैं अपनी इच्छा से आए हैं ना। ऐसी बात नहीं है कि मुझे संगठन कहा कि आप हड़ताल करो। हम लोग हड़ताल के लिए इच्छा प्रकट किए कि हाँ सर, 5 साल से हम सारी सेविकाएं 2019 का हड़ताल किया हुआ है और हम सारी सेविकाएं हड़ताल नहीं किए हैं, इसलिए हमको हड़ताल करना जरूरी है। तो जब हड़ताल किए हैं तो यह मत देखिए कि पोषाहार आ रहा है, मेरा मानदेय जा रहा है। अरे जो नहीं किया है उसका जा रहा है।
कम से कम वह स्थिर तो है, वह शुरू में ही आउट कर दिया था कि हम हड़ताल नहीं करेंगे। लेकिन जो हड़ताल किए हैं वह एकदम 100% हड़ताल पर रहिए। यह मेरा रिक्वेस्ट है सभी सेविकाओं से और उन अभिभावक भाइयों से कि आप सब कम से कम सेविका को डर मत पैदा कीजिए, जिससे कि सेविका मेरी डर करके योगदान देने के लिए तैयार हो जाती है। इन बातों को मैं कहते हुए अपनी सेविकाओं से फिर कहना चाहती हूँ, अगर मेरा इतना दिन चला गया तो 21 दिन बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए 21 दिन का आप लोग कम से कम अभी फिलहाल इंतजार कीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। बहनों, बार बार हड़ताल नहीं किया जाता है, हड़ताल कोई खिलौना नहीं है। हड़ताल करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद गुजरना पड़ता है, वह लीडरगण जानते हैं कि हड़ताल कैसे किया जाता है और कैसे करवाया जाता है। इसलिए बहनों, आप लोगों से मैं यह कहना चाहती हूँ, अपनी बातों को मैं विराम देना चाह रही हूँ कि आप लोग अभी ठहरे, हड़ताल से भागे नहीं और थोड़ा इंतजार करें। आगे मेरे संगठन में जितने लोग हैं हम लोगों के लिए प्रयासरत हैं, हम सभी को कुछ नहीं होगा। यह जो चयन मुक्ति की अनुशंसा हो या चयन मुक्त किया गया है, यह एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आवाज में हम एक हैं।